पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। सतगुरु कबीर साहब के साखी है, सुनना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। सतगुरु कबीर साहब के साखी शब्द है, इसे सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोई, छठी तुम्हारी हो चला, छठी तुम्हारी हो जगा तो कहाँ चला बिगोय। शब्द हमारा याद का तो शब्द 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 हमारा तू शब्द के सुन मत जाहु सरक, जो चाहो निज तत्व के त शब्द ही लेहु परख। हे भाई, संसार के अंदर जो है नर जन्म जो है स्वतंत्र है, हर नर नारी स्वतंत्र है और वो अपना कल्याण करने में सक्षम है। मनुष्य जो है अपने सभी इंद्रियों के ऊपर जो मन है यही छठा है। तब पंच विषय के अपने बस में रखना और अपने मन को अपने बस में रखना, अपने बस में रखना। यहाँ सतगुरु यही बताते हैं कि भटको मत, अटको मत, अपना कल्याण करो और शब्द के चक्कर में पड़ करके अपना नुकसान मत करो। मन और शब्द दोनों बहुत अमूल्य वस्तु है और ये दोनों के सुधार से मनुष्य के जीवन के सुधार होता है। इसलिए ये शब्द को भी परख करो और इसको विचार करके अब बोलो और अपनाओ। बोल तो अमोल है जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। हे भाई, हृदय के में तौल करके बोलो। बोल जो है बहुत अमूल्य वस्तु है। शब्द हमारा याद का शब्द पैठा जीव, फूल रहल की टोकरी घोड़े खायागी। शब्द जो है हमारे स्वरूप के ज्ञान कराता है और सार शब्द से मनुष्य के कल्याण होता है, अयासार से अहित होता है। इसलिए शब्द के परख करके और अपना कल्याण करना है। शब्द बिना सूरत आधरी, कहो कहाँ को जाए। द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। बिना शब्द के मनुष्य किसको खोजता है? ना उसके कोई रूप है और ना वो शब्द के पकड़ में, वो शब्द से परे है और रूप से परे है। इसलिए विचार करो और अंधा होकर के अंधविश्वास में भटको मत। गुरुमुखी वाणी को जान करके अपना कल्याण करो। शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजे। कहीं कबीर जहाँ सार शब्द नहीं, घृत जीवन सो दीजे। मनुष्य के जीवन जो है सार शब्द के बिना परखे मनुष्य के कल्याण न होता है।
शब्द मारा गिर पड़ा शब्द छुड़ाया राज, जिन जिन शब्द विवेक किया तिनको स्वर्गो काज। हे भाई, संसार के अंदर मनुष्य जो है, जो शब्द को परख करता है वो अपना कल्याण करता है। इसलिए शब्द के परख करनी है। ये आदि में था, अंत में था, अभी भी है, तीनों काल में रहता है। इसको सतगुरु कहते हैं कि विवेक करो। शब्द हमारा, शब्द मारा गिर पड़ा शब्द छुड़ाया राज, जिन जिन शब्द विवेक किया तिनको स्वर्गो काज। जो शब्द के विवेक किया उसके काम बन गया, जो शब्द के विवेक ना किया उसके काम बिगड़ गया। इसलिए अपना काम बनाओ, अविवेक करो। शब्द हमारा याद का पल पल करहो याद, अंत फलेगी माहले ऊपर के सब बाट। चेतन स्वरूप के पहचान करो, अनुभव करो, अपना कल्याण करो। बिना अपने के जाने कुछ जाना नहीं जाता है। इसलिए अपना स्वरूप बहुत महत्वपूर्ण है। शरीर के जन्म माता पिता से होता है। चेतन के आत्मज्ञान सतगुरु और संतों के द्वारा होता है। जिन जिन संभल ना किया यशपुर पाटन जाय, झाली परे दिन याथ संभल क्यों क्यों न जाए। जो आदमी अपना पीछे से तैयारी ना करता है वो अपना कल्याण नहीं करता है। बिना तैयारी के सफलता मिलना मुश्किल है। यहाँ ही संभल कर ले आगे विषयी बाट, स्वर्ग विहासन सब चले जहाँ बनी आनाट। यही मनुष्य जन्म में अपना कल्याण करना है। इसी में सबके हित है और इसी से सब कुछ होता है। वर्तमान के सुधार भूत भविष्य दोनों के सुधार है। जो वर्तमान में अपना आचरणशील बन गया, रहने गहने संपन्न बन गया, वो अपना सारा काम बना लिया। सतगुरु सत्संग के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, गुरुमुखी वाणी से मनुष्य जाति का कल्याण होता है और सतगुरु परखाते हैं। जो जानहु जीव अपना करहु जीव को सार, जियरा ऐसा पाहुना मिले न दो जी बार। हे भाई, ये आत्मा रूपी परमात्मा ये बार बार ना मिलता है। अभी मिला हुआ है तो इसे अपना कल्याण कर लो, नहीं तो यहाँ से छूटने के बाद कब मिलेगा इसका कोई पता ना है। अब की पासा न परी फिर 84 जाए। अगर अभी भटक गया तब पता न कब मिले ना मिले का होए। तो इसलिए अपने जियरा चेतन आत्मा रूपी परमात्मा के जान करके अपना कल्याण करें। जो जानहु जग जीवना जो जानहु सो जीव, पानी पचावहु आपना पानी न मांगे पीव। यहाँ पर सतगुरु अपने स्वरूप के ज्ञान रूपी संतुष्टि के बात कहते हैं और वासना रूपी, कामना रूपी आग से बचने के कहते हैं कि ये संसार में अपना स्वरूप के ज्ञान करके और उसमें स्थिर हो जाओ और संसार के कामना वासना राग द्वेष के आसक्ति के छोड़ कर उससे मुक्त हो जाओ। पानी पियावत क्या फिरा घर घर शायर बार, तेषवंत जो होएगा पीवेगा झक मार। घर घर में घट घट में चेतन आत्मा है। सब अपना हित हित जानते हैं और
सब अपना कल्याण चाहते हैं, लेकिन सतगुरु और संतों के बिना कल्याण होता ना है। जो तन मन वचन कर्म से सतगुरु के शरणागत होता है, उसी के अपना कल्याण होता है। तो इसलिए सतगुरु बताते हैं कि घर घर सबको क्या बता रहे हो। जो प्यासा होता है वो पानी ढूंढ के पीता है। उसी तरह से जिसको कल्याण करना होगा वो सतगुरु और संतों के ढूंढ के उनके शरणागत होगा। हंसा मोती बिकानिया कंचन थार कराय, जो जाको मरम न जाने सोता को काह कराय। हे भाई, हंस एक पक्षी होता है जो सरोवर के ताल में या तालाब में या नदी के किनारे वो हीरा, वो जो है नीर छीर के निर्णय करता है, दूध को पीता है, अब पानी छोड़ देता है, नीर छीर निर्णय करता है। इसके मतलब है कि जो किसी संप्रदाय के मनुष्य अगर बुद्धिमान हुआ तो वो जो है सत असत के निर्णय करता है और अपना कल्याण कर लेता है। आज जो बकुला होता है वो दिखावटी भेषधारी होता है, बनावटी होता है और मौका पाते धोखा देगा और अपना लोक परलोक खराब करता है और दूसरे के भी लोक परलोक खराब करता है। ऐसे ढोंगी से बच के रहना है। मनुष्य के शकल में इंसान और शैतान दोनों है। इंसान भला करके सुखी होता है और शैतान दुख दे करके, धोखा दे के सुखी होता है। इसलिए इसे पहचान करनी है और इससे बचनी है। हंसा तो सबड़ बड़ा, क्या बरणों में तो तरिवर पाई पहेलिया, तबे सरा हो तो। हे चेतन आत्मा, तू हंस है, तू शुद्ध है, तू अविनाशी है, अनादि है, अखंड है, सर्वज्ञ है, शाश्वत है, सनातन है। तुम्हारा महिमा कहाँ तक करूं। तो अपने आचरण से आचरणहीन होते होता अपना पतन करते हो, आचरणशील होते होता अपना कल्याण करते हो। तो यहाँ पर सतगुरु जो है ये चेतन आत्मा को परखाते हैं कि तुम अपने आप के संभाल लो, अपना कल्याण कर लो। इसी में मनुष्य जाति के हित है। हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंगिया, ते किया और लगवार। सतगुरु चेतन आत्मा रूपी हंस को कहते हैं कि तू सबल है अपना कल्याण करने में। आज मनुष्य के तन पाए हो, अगर आपकी पासा न परी फिर 84 जाए, अभी अपना कल्याण कर लो। इसी में मनुष्य जाति के हित है। चेतन आत्मा जो है बड़ी भाग्य से मिला है, ये सबसे शक्तिशाली है। आत्म बल सबसे बड़ा बल होता है। तुम अपने आचरण के खराब करके हल्का हो गया है। अगर आचरण बना लोगे तो आप भारी हो जाओगे और अपना कल्याण कर लोगे। ये संसार के सारे कामना वासना राग द्वेष से ऊपर उठ करके और अपना कल्याण कर लो। इसी में मानव जाति के हित है। तुम स्वतंत्र हो, तुम किसी के अधीन ना हो। तुम जो है सारी गुलामी के तोड़ दो। सारे बंधन तुमने खुद बनाए हो और ये बंधन से तो खुद त्याग करके या छोड़ करके आज़ाद हो जाओगे।
हंसा सरवर तज चले देह परि गो सून, कहीं कबीर पुकार के ते ही दर ते ही थून। सतगुरुदेव कहते हैं कि जब मनुष्य शरीर छोड़ के जाता है तो ये शरीर यहीं पड़ा रहता है, और इसको जो है समझने के लिए ये है कि जब शरीर छोड़ के जाता है तो फिर दूसरा जन्म माता के गर्भाशय में धारण करता है। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जैसे अंतिम मति होता है वैसे जीव के गति होता है, और जहाँ ये ज़्यादा समय चिंतन करता है, औरत के भोग के चिंतन करता है, तो उसी भोग में फिर जन्म मरण में चला जाता है। अनादि काल से आते जा रहा है, जन्मते मरते आ रहा है। हंस बकु देखा एक रंग, चरे हरिहरे ताल, हंस छीरते जानहि, बकु ही धरेंगे काल। हंसा सरोवर तज चले, देह पर गई सून, कहीं कबीर पुकार के ते ही दर ते ही थून। ताल में, तालाब पर, नदी के किनारे हंस बकुला दोनों एक जैसे हैं, एक के शकल के होते हैं, सफ़ेद कलर के, लेकिन एगो जो है दूध नीर छीर के नीड़े करता है, सत के नीड़े करता है, और दूसरा जो है धोखेबाज होता है। एक टांग पर रहता है, एक आँख बंद करके रहता है, आगे मछली पाएगा फट देगा, उसको ऐसा पकड़ करके सटकेगा कि वो मछली के पता भी ना पड़े कि वो कौना स्वर्ग में गई। ऐसे आदमी धोखेबाज जो है मनुष्य के धोखा देता है, धोखा खाने वाला के पता ना पड़ता है कि हमारे संगे कहाँ तक ले का करेगा। तो ऐसे शैतान से बच के रहनी है। ये कभी कुछ भी कर देंगे, अपने मतलब स्वार्थ में पक्का अंधा होता है। इसको धर्म कोई ना होता है, और ये विधर्मी होता है, ये कुछ भी कर देगा, इसलिए दुष्ट से सावधान रहें। सतगुरु यही परखाते हैं हंस और बकुला के प्रमाण देके, और मछली के जान से खाने के, दूध नीर छीर पानी के दूध के नीड़े करने के। हंस नीड़े करता है सत के दूध और पानी के, और ये बकुला जो है धोखा देता है। काहे हिरनी दूबरी, यही हरिहरे ताल, लक्ष्य हेरी एक मृगा के तहु डारे भाल। यहाँ पर हिरनी जो है मनुष्य के ये चेतन आत्मा के ऊपर बड़ी शिकारी लगे हुए हैं। काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, अहंकार है, राग है, द्वेष है, ये सभी के शिकार होता है। ये सभी शिकारी इसको घायल करते हैं, इसके पतन करते हैं, दुख देते हैं। ये कहाँ तक ले बचे। ये मनुष्य के जीवन जो है, यहाँ पर मानसिक विकार जो है शिकारी है। जो जीव ये जो नर नारी के ऊपर शिकार करता है, और बिना सतगुरु के और साधन के, संत गुरु के बिना ये नहीं बच सकता है। तीन लोक भव पीजड़ा, पाप पून भव जाल, सकल जीव सावन भय, एक यहेरी काल। तीन गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और ये तीन गुण के जाल है,
और इसमें पिंजड़ा जो है पाप पुण्य के है, इसी में सब जीव अटके भटके मर रहे हैं। अज्ञान के जो है फांस में सबको फंसाते हैं, अज्ञान के फांस में जाल में सबको फंसाते हैं। ये जीव सब इसी में फंसते हैं, अपना लोक परलोक खराब करते हैं। इस पर जो है एक गुरु जी थे और एक चेला जी थे। गुरु जी चेला खोज रहे थे और चेला जी गुरु खोज रहे थे। संयोग बस गुरु और चेला दोनों के दो आमने सामने संपर्क हो गया, संयोग हो गया। गुरु जी पूछे कि तुम कौन हो? वो कहे कि हम शिष्य हैं। कहे कि आप कौन हो? शिष्य पूछा कि आप कौन हो? तो गुरु जी कहे कि हम गुरु हैं। तो शिष्य कहा कि हमको गुरु के तलाश था। तो गुरु कहा कि हमके भी शिष्य के तलाश था। अब दोनों मिल गए और दोनों हाथ जुड़ा करके निधड़क चलना शुरू किए। निधड़क चले तो एक बराबर जमीन के बराबर में आगे कुआं था। दोनों कुआं में जा कर के गिर गए, इसलिए कि दोनों अंधे थे। जब गिरे तो दोनों के बड़ी चोट लगा और बहुत भयंकर उसमें पानी होने से तैरना दोनों ना जानते थे और दोनों उसी में डूब मरे। ये कहानी जो है अज्ञानी गुरु के है और अज्ञानी शिष्य के है। अज्ञानी गुरु अपना मतलब और स्वार्थ में पक्का अंधा होता है, और वैसे जो है शिष्य भी अपने मतलब स्वार्थ में अंधा होता है। और ये जो है दोनों जो है जब आपस में मिल जाते हैं तो ये दोनों अपना वहीत कर लेते हैं और दोनों जो है इस संसार के अज्ञानता रूपी कुआं में डूब के मर जाते हैं। ये ना अपना भला करते हैं ना दूसरे के भला करते हैं। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करें। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।